गुड मॉर्निंग फिफ्थ डे स्टूडेंट्स। आज हम सभी विषय हिंदी लिटरेचर के अंतर्गत पाठ संख्या 14 पाठ का नाम है सच्चाई की खेती। इस चैप्टर के अंतर्गत अभी तक हम लोगों ने एक कहानी पढ़ी है। उस कहानी के अंतर्गत हम लोगों ने जहाँ तक पढ़ लिया है वहाँ उसके आगे का भाग आज हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है चिल्ड्रन? तो अभी तक जितनी कहानी चिल्ड्रन हम लोगों ने पढ़ी है उसमें से एक राजा होते हैं, एक रानी होती हैं, मतलब राजा अकबर की बेगम साहिबा होती हैं। वो एक बार चहलकदमी कर रही होती, उनके हाथ से जो है एक फ्लावर बेस टूट जाता है गिरकर, जो कि राजा को बहुत प्रिय था। राजा के पूछने पर वो फ्लावर बेस चिल्ड्रन क्या होता है कि उसके बारे में पूछा जाता है उनसे, तो वो क्या करती है चिल्ड्रन, उसके बारे में वो झूठ बोल देती हैं कि ये जो फूलदान है वो उसे नौकर साफ करने के लिए लेके गया है। लेकिन होता क्या है कि कुछ देर बाद उनसे पूछा जाता है, जब वो प्रसन्नचित्त राजा रहते हैं तो उनसे वो बता देते हैं कि वो फ्लावर बेस एक्चुअल में वो टूट गया है, उसे नौकर साफ करने के लिए नहीं लेके गया। तो तभी राजा काफी क्रोधित होकर रानी को निष्कासित करने का आदेश दे देते हैं, निकल जाने का आदेश दे देते हैं। ठीक है? तो चिल्ड्रन, हम लोग उसके आगे का जो भाग है, आगे का जो चैप्टर है वो पढ़ते हैं। ठीक है? पेज नंबर 9595 पे जाएंगे आप सभी। और यह सुनकर अकबर ने बीरबल से कहा, मे बी यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। कहाँ तक पढ़ा था हम लोगों ने कल? आर्यन, कहाँ तक पढ़ा था बेटा हम लोगों ने? राजमहल छोड़कर चली जाओ। अच्छा, तो उसके आगे से पढ़िए बेटा। माफी मांगने पर भी बादशाह नहीं माने, उसके आगे, हाँ वही पैराग्राफ पढ़े आप। हम्म। 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 ओके। आदित्य के नाम से जो आईडी है, माइक ऑन करेंगे बच्चा। आदित्य, इसी सेंटेंस को, इसी पैराग्राफ को रिपीट करिए। हम्म, पढ़िए। हम्म। हम्म। ओके। हम्म। हम्म, झूठ बोल। वेरी गुड आदित्य। आदित्य, माइक ऑफ कर लेंगे। गुड। देखते हैं इसमें जब रानी को निकल जाने का आदेश राजा देते हैं, रानी निकल जाती है। माफी मांगने पर भी नहीं वो मानते हैं, तो उनके सामने कोई भी अन्य उपाय नहीं होता है रानी के सामने। अंततः वो क्या करती हैं, उन्हें राजमहल छोड़कर चिल्ड्रन जाना पड़ता है। देखते हैं उसके आगे क्या है इंसिडेंट्स। माफी मांगने पर भी जब बादशाह नहीं माने, तब बेगम राजमहल छोड़कर आगरा से बाहर चली गईं। इसके अतिरिक्त कोई चारा न था। शीघ्र ही यह खबर चारों तरफ फैल गई। अगले दिन बादशाह ने दरबार में पूछा, क्या आप सब में से कभी किसी ने कभी भी झूठ बोला है? जैसे ही जो है माफी मांगने पर रानी की कई बार माफी मांगने पर भी राजा जो है उन्हें माफ नहीं करते हैं, और अंततः रानी के समक्ष कोई अन्य अन्य जो है उपाय नहीं होता कि वो क्या करें, और अंततः उन्हें राजमहल छोड़कर जाना होता है। बहुत जल्दी ही ये जो खबर थी कि राजा ने अपनी पत्नी यानी बेगम साहिबा को महल से निकाल दिया है, एक छोटे से झूठ के कारण।
ये खबर पूरे राजमहल में फैल जाती है। तो होता क्या है कि राजा अगले ही दिन क्या करते हैं, एक सभा का आयोजन करते हैं और उस सभा में सभी से पूछते हैं, सभा में इकट्ठा हुए लोगों से पूछते हैं कि क्या आप में से किसी ने भी कभी भी किसी प्रकार का झूठ बोला है? तो चिल्ड्रन वो लोग कहते हैं नहीं। अब देखते हैं कि वो लोग झूठ बोला है उन लोगों ने या नहीं बोला है, एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं। अजय के नाम से जो आईडी है, माइक ऑन करेंगे बेटा। अगला पैराग्राफ आप पढ़ेंगे। हम्म। 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 वेरी गुड। अजय स्टॉप कर दीजिए। वेरी गुड। गुड बॉय। अच्छे से पढ़ते हो। गुड बॉय। ठीक है, लेकिन पॉज इतना लंबा मत लिया करो, ठीक है बाबू। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं। चलिए अनन्या, पढ़िए, इसी को रिपीट करें आप। पढ़िए, कहाँ से पढ़ना है पता नहीं है आपको? पढ़िए। वर्चस्व माइक ऑन करिए अपना। पढ़िए बेटा। आप पढ़ेंगे पेज नंबर 9595 पे। यह सुनकर अकबर ने कहा, उस पैराग्राफ से पढ़ेंगे आप। हम्म। हम्म। ओके, वर्चस्व स्टॉप कर देंगे। मोहम्मद वासिफ के नाम से जो आईडी है, माइक ऑन करें आपका। उसके ऊपर एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, सभी दरबारियों ने भय के कारण कह दिया कि, हाँ, बादशाह ने दरबार में पूछा क्या आप सब में से कभी किसी ने झूठ बोला है? तो उसके बाद जो पैराग्राफ लिखा हुआ है, सभी दरबारियों ने भय के कारण कह दिया, वो पैराग्राफ आप पढ़े, उसी से वो कनेक्ट है। हम्म। 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 हम्म।
हुँ, हुँ, हाँ। ओके बेटा, मोहम्मद वासिफ़, वेरी गुड, स्टॉप कर देंगे। चलिए देख लेते हैं हम पहले। सभी दरबारियों ने भय के कारण कह दिया, उन्होंने सदा सच ही बोला है। उसी दरबार में बीरबल ने उसी समय दरबार में बीरबल ने प्रवेश किया। उन्होंने उसी प्रश्न का यह उत्तर दिया, मैंने हमेशा ईमानदारी से काम करने की कोशिश की है, पर कभी-कभी ऐसा समय भी आता है जब व्यक्ति को ना चाहते हुए भी झूठ बोलना पड़ता है। यह सुनकर अकबर ने कहा, बीरबल, मैं नहीं चाहता कि मेरे दरबार में कोई झूठा मंत्री रहे। तुम भी झूठ का सहारा लेने में विश्वास रखते हो, अतः तुम भी मेरे आदेश से तुरंत आगरा छोड़ दो। ठीक है चिल्ड्रन? इसमें दरअसल हाँ अजय बेटा बोलो। हाँ दोबारा बोलो। अतः, अतः बेटा कोई मीनिंग नहीं होता अतः का। अतः किसी सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए कहा जाता है। ठीक है? अतः का कोई भी मीनिंग नहीं होता। ठीक है? ये कनेक्ट करने के लिए सेंटेंस होते हैं। ओके, देखते हैं। जब सभी दरबारियों का आयोजन करते हैं और दरबार में सभी से पूछते हैं कि क्या आपने कभी झूठ बोला है? तो सभी दरबारी सोचते हैं कि जिन्होंने अपनी पत्नी को एक छोटे से झूठ के लिए उन्होंने राजमहल से निकल जाने का आदेश दे दिया हो, यदि हम लोगों ने जो है बोल दिया कि हाँ हम लोगों ने कभी झूठ बोला है तो हम लोगों को तो अभी अभी वो ये निकाल देंगे। तो वो क्या करते हैं, उनके डर के कारण सभी दरबारी कहते हैं कि हाँ मैंने हमेशा सच ही बोला है। तभी उसी समय बीरबल हो सकता है कहीं गए हों, उसी समय बीरबल प्रवेश करते हैं राजमहल में। उनसे भी वही प्रश्न दोहराया जाता है कि क्या आपने भी कभी झूठ बोला है? तो बीरबल ने इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि मैंने हमेशा ईमानदारी से काम करने की कोशिश की और जहाँ तक संभव हो सका है सच का ही सहारा लेने की कोशिश की है, लेकिन कभी-कभी जीवन में ऐसे इंसिडेंट्स आ जाते हैं, ऐसा मोड़ आता है कि हमें छोटा-मोटा झूठ का सहारा लेना पड़ता है। तभी काफ़ी क्रोधित होकर बादशाह कहते हैं कि तुम अभी-अभी राजमहल से निकल जाओ क्योंकि तुम झूठ का सहारा लेने में विश्वास रखते हो। अतः मैं नहीं चाहता कि कोई भी झूठा मंत्री हमारे राज दरबार में रहे। अतः तुम भी अभी-अभी राज दरबार छोड़ दो। तो आगे मंत्रसा पढ़िए बाबू, माइक ऑन करेंगे। हुँ, 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 हुँ। ओके बेटा। ओके बेटा मंत्रसा स्टॉप कर देंगे। वेरी गुड। चलिए, आर्यन आप पढ़ चुके हैं बेटा? प्रियंक जैन माइक ऑन करेंगे बेटा अपना। जिस जिन सेंटेंसेस को जिन पैराग्राफ्स को मंतसा ने पढ़ा है उन्हीं को आप रिपीट करेंगे।
हुँ, 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 ओके बेटा, प्रियंक स्टॉप कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। वेरी गुड। जब बेगम को बादशाह अकबर के इस आदेश का पता चला तो उसने अपने विश्वास पात्र नौकर के द्वारा बीरबल को बुलवा भेजा। बीरबल जब बेगम से मिले तब बेगम ने पूर्व घटित घटना सुनाई। बीरबल ने बेगम को मदद करने का भरोसा दिया। ओके चिल्ड्रन। जब अकबर की पत्नी ने जो कि आगरा में रह रही थी, जो कि वहाँ से चली गई थी राजमहल से, जब उन्हें ये पता चला कि बीरबल को भी एक उनके सच स्वीकार कर लेने के कारण राजा द्वारा उन्हें भी निकाल दिया गया है, तब रानी द्वारा यानी बेगम साहिबा द्वारा अपने विश्वास पात्र यानी बहुत जिस पे ट्रस्ट करती थी, उस नौकर के द्वारा बीरबल को बुलवा लेती हैं राजमहल में और इसमें कहा गया है पूर्व घटित घटना सुनाई। पूर्व घटित यानी जो उनके साथ इंसिडेंस हुआ था कि पूर्व घटित यानी छोटा सा गमला वही तो वो फ्लावर बेस फूलदान टूट जाने के कारण जो कि उनको बहुत प्रिय था और उनके वो काफ़ी नाराज होंगे इसलिए मैंने उस समय झूठ झूठ बोल दिया और जब मैंने देखा कि वो काफ़ी खुश मिजाज हैं अच्छे हैं प्रसन्न चित्त उसमें मूड में हैं, तब मैंने उनसे ये बात बता दी। तो वो काफ़ी नाराज़ होकर हमें राजमहल से निकल जाने का आदेश दे दिया। पूर्व घटित घटना सुनाई यानी जो उनके साथ में पूर्व में घटित हुई थी सारी घटनाएँ, उन सारी बातों को सुनाया। पूर्व में यही घटना घटित हुई थी कि फ्लावर बेस टूट गया था, फिर उन्होंने सच स्वीकार नहीं किया था, थोड़ी दिनों बाद उन्होंने सच को स्वीकार कर लिया था, जिससे राजा क्रोधित हो गए थे, फिर उनको निकाल दिया था, ठीक है? सारी घटना जो है रानी साहिबा, बेगम साहिबा बीरबल को बताती हैं, तब बीरबल उन्हें मदद का भरोसा दिलाकर वो वहाँ से उससे विदा लेते हैं, ठीक है? बीरबल बेगम से विदा लेकर एक अच्छे जौहरी के पास गए। उन्होंने जौहरी को गेहूं के दाने दिखाए और कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम इसी प्रकार के सोने के दाने बनाओ, जो बिल्कुल गेहूं के दाने जैसे लगते हैं। उसके बाद में बीरबल बेगम साहिबा से विदा लेकर एक जौहरी के पास, जौहरी वो होते हैं चिल्ड्रन जो कि ज्वेलरीज वगैरह बनाते हैं, गहने बनाते हैं, ठीक है? उनके पास गए और जाकर उनसे कहा कि एक गेहूं के दाने अपने साथ में सैंपल नहीं होते हैं जैसे मम्मा लोग अपने नेकलेस वगैरह बनवाती हैं, तो एक अच्छा सा डिज़ाइन डाउनलोड करती हैं कहीं से या फिर खुद उसका स्केच तैयार करती हैं यदि वो आर्टिस्ट होते हैं सभी लोग और फिर अच्छे जौहरी के पास या अच्छी यानी अच्छे सुनार के पास जाकर उसको डिज़ाइन करवाती हैं। वही चीज़ बीरबल ने करी। बीरबल ने कुछ गेहूं के दानों के सैंपल लिए और उन सैंपल्स को लेकर उस जौहरी के पास गए और उन्होंने कहा कि आप मैं चाहता हूँ कि आप बिल्कुल इसी तरीके से गेहूं के दानों के समान सोने के दाने बना दें जो बिल्कुल इन दानों के तरीके से यानी गेहूं के दानों के तरीके से लगते हों। ठीक है? अब नियोनिका, आर यू देयर? पढ़िए ऑन पेज 195 पेज लास्ट पैराग्राफ। हम्म, 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 जनी। हम्म, हम्म,
ओके, स्टॉप कर देंगे, नेवनिका स्टॉप कर देंगे यहीं पर।